कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 30 मई 2026 दिन शनिवार। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। श्रद्धालु व्रत, जप, दान और पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान से अच्छे पुण्य अर्जित करते हैं। चतुर्थी तिथि का संयम रखना और आध्यात्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। ज्येष्ठ मास की गर्मी अपने चरम पर रहती है, इसलिए जलदान, छायादान और ज़रूरतमंदों को अब सहायता विशेष महत्व रखती है। शनिवार दिन होने के कारण शनि देव की उपासना भी शुभ मानी जाती है। पीपल वृक्ष की पूजा, तिल का दान, हनुमान चालीसा का पाठ और शनि दोषों से राहत भी दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि आज तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में चंद्रमा संचार करेंगे। वहीं आज राहु काल का समय 9:04 से 10:44 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नई यात्रा या नया कार्य करने से बचना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कारोबार और धन के लिहाज से बहुत शुभ संकेत दे रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी और मन प्रसन्न रहेगा। यदि आपको कोई धन अटका हुआ था तो उसे वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आर्थिक संतुलन बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी और वरिष्ठों का पूरा समर्थन मिलेगा। संतान आपके भरोसे पर खरी उतरेगी और किसी उपलब्धि से आपको गर्व भी महसूस होगा। पारिवारिक मामलों में पिता से बात करके थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत से अच्छा फल देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातक, आर्थिक दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा और अगर कारोबार कर रहे हैं तो भी अच्छे संकेत आपको मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आय के नए स्रोत खुलते हुए दिख रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आप सफलता पूर्वक निभाएंगे। हालांकि बॉस के साथ किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे। घरेलू जीवन, आपको किसी नए इलेक्ट्रॉनिक सामान या खरीदारी आज कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन थकान से बचना जरूरी है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, आपके घर कोई नया सामान आ सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस थकान ना हो इसके लिए आपको पर्याप्त आराम भी करना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन अच्छे खान पान और आराम का आनंद लेंगे। सरकारी कार्यों में यदि कोई मामला अटका हुआ था तो उसमें भी थोड़ी देरी हो सकती है। धैर्य बनाकर रखना जरूरी है। संपत्ति के लेन देन से जुड़े लोगों को दिन शुभ रहने वाला है। कोई बड़ी डील फाइनल होने के योग बन रहे हैं। निजी मामलों में किसी अजनबी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बिल्कुल ना करें। माता पिता की सेवा के लिए समय अवश्य निकालें, जिससे मन में शांति रहेगी। आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ेगा और किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर पर मिलेगा। मानसिक रूप से आप संतुलित रहेंगे। दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातक, आज का दिन अच्छे खान पान और आराम का दिन है और आपका दिन आज सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों का जवाब जानते हैं जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं।
स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि रात के 3 बजे नींद खुलना क्या कोई खास संकेत होता है? हमारे शास्त्रों में बहुत से लोग बताते हैं कि अगर आपकी नींद बार बार रात को 3 बजे खुलती है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि यह समय बहुत शक्तिशाली होता है जब देवी देवताओं की ऊर्जा जागृत होती है। कहते हैं रात के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, जो भक्ति और साधना के लिए सबसे पवित्र समय होता है। इस वक्त मन शांत रहता है और प्रार्थना बहुत जल्दी फलदायी होती है। अगर आप इस समय जागते हैं तो इसे बुरा नहीं बल्कि बहुत शुभ संकेत माने। कहा जाता है इस समय ईश्वर की ओर से बुलावा होता है आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने और किसी अच्छे काम की प्रेरणा देने के लिए। इसलिए अगर आपकी आँख रोज़ सुबह 3 बजे खुलती है तो कुछ देर ध्यान में अवश्य लगाएं, प्रार्थना कीजिए। माना जाता है इस समय की गई सच्ची इच्छा पूरी होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि आज का दिन सेहत पे विशेष ध्यान देने के संकेत दे रहा है। कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन नकारात्मक सोच से दूर रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन में बदलाव के योग बन रहे हैं। नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आप संतान के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जैसे किसी नए कोर्स में दाखिला होना। जीवन साथी के साथ समय बिताने का आज बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप संवेदनशील रहेंगे, इसलिए खुद को संतुलित रखें। सही फैसले और संयम दिन को आपके बेहतर बनाएगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखना है और दिन में संयम बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि आज का दिन काम की शुरुआत में बहुत अनुकूल है। धन धान्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा था तो उसमें सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापारियों को बड़ी डील मिलने की आज संभावना है। इससे आमदनी बढ़ेगी। आप अपने खर्चों को आसानी से संभाल पाएंगे। मन में कुछ नया करने की इच्छा बन सकती है और रचनात्मक सोच उभरेगी। हालांकि दूसरों के मामले में बिना वजह दखल ना दें, नहीं तो विवाद हो सकता है। आत्मविश्वास और विवेक से काम लेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जातक, प्रॉपर्टी से जुड़े काम में आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप सूझबूझ से काम लेंगे तो दिन और फैसले आपके पक्ष में होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज का दिन बहुत चुनौती लेकर आ रहा है। सहयोगियों से कोई बात को लेकर खटास पैदा हो सकती है, लेकिन विवाद से बचें। पिताजी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। पारिवारिक मामले में समझदारी और धैर्य दिखाना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग घर से दूर रह के काम कर रहे हैं उन्हें लापरवाही से बचना होगा। मेहनत और अनुशासन से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें। आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, चुनौतियां रहेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस लापरवाही ना करें। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि घर में हाथी की मूर्ति रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हाथी की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उसकी दिशा और आकृति बहुत मायने रखती है। अगर आप घर में हाथी की मूर्ति रखते हैं तो हमेशा उस मूर्ति का चुनाव करें जिसकी सूंड ऊपर की तरफ उठी हुई हो। यह शुभता, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं सूंड नीचे की हुई होती है तो मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। इसे नकारात्मक ऊर्जा और रुकावटों से जोड़ के देखा जाता है। इसके अलावा
हाथी की जोड़ी रखना और उसे घर के उत्तर दिशा में स्थापित करना बहुत लाभदायक माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हाथी शक्ति, बुद्धिमानी और स्थिरता का प्रतीक है, इसलिए इसे सही दिशा में सही रूप से रखने से घर में खुशहाली और सफलता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में निराशा हाथ लग सकती है, जिससे मन उदास रहेगा। बिना सोचे समझे निवेश करने से नुकसान होगा और काम के तरीकों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। संतान की सेहत को लेकर सतर्क रहें। किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। वाहन खराब होने से अचानक खर्च भी बढ़ सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो दिन के अंत में स्थिति संभल जाएगी। नकारात्मक सोच से दूर रहें और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, आज का दिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है, इसलिए सोच समझकर अपने फैसले लें और कदम बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा। नए प्रयोग करने की इच्छा जागेगी। पुरानी गलती से सीख लेके आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें। परिजनों से जुड़ी कोई खबर आपको परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन में चले आ रहे तनाव दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यापार आप में नया बदलाव कर सकते हैं जो भविष्य में लाभ भी देगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7। 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातक, दिन अच्छा रहने वाला है और व्यापार में कुछ बदलाव की भी संभावना बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कितना शुभ रहेगा? धनु राशि आज मन में किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है। संतान पक्ष की कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। जल्दीबाजी से लिया गया निर्णय नुकसानदेह होगा, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलती दिख रही है। नए वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं जो शुभ रहेंगे। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में बहुत काम आएगी। धैर्य और संयम से दिन संभलेगा, तभी स्थिति को नियंत्रण में रहेगी। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पूजा के समय दीपक में लौंग और पीली सरसों डालने का क्या महत्व है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज सुबह पूजा के समय जब हम दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग डालना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और काम में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। माना जाता है कि लौंग की खुशबू और उसकी ऊर्जा वातावरण को पवित्र बनाती है और मन में शांति देती है। इसी तरह संध्या के समय दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डालकर जलाने से घर में बरकत और समृद्धि आती है। ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और परिवार में सुख शांति बनाकर रखती है। कहा जाता है कि अगर यह उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो अटके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं और घर का वातावरण शुभ होने लगता है। चलिए, अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा, स्वामी जी से जानते हैं। मकर राशि आज का दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। नौकरी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं और दिन अनुकूल रहेगा। काम से जुड़ी यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई कानूनी मामला चिंता दे सकता है कि जिससे अनुभवी वकील से सलाह लेना उचित रहेगा। घरेलू ज़रूरतों में अच्छा खासा धन खर्च होगा। घर में किसी अतिथि का आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। संतुलित निर्णय धैर्य से रहेंगे तो दिन अच्छा बनेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, आज के दिन सुख समृद्धि में बढ़ावा हो सकता है, इसलिए अपने दिन को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि की।
स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि, आज आप काम को लेकर थोड़ा उलझन भरा रह सकता है। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। किसी काम को लेकर संशय हो तो आगे बिल्कुल ना बढ़े। माताजी के सेहत की चिंता बनी रह सकती है, जिससे खर्च बढ़ेगा। रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई कार्य पूरा होने से प्रसन्नता रहेगी। संतान की पढ़ाई को लेकर बाहर जाने के विचार कर सकते हैं। संयम और सकारात्मक सोच से दिन बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक, अगर किसी काम में संशय बना हुआ है तो उस काम को बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। जानते हैं कि उनका दिन आज कैसा रहने वाला है। मीन राशि, आज दिन थोड़ा भागदौड़ बड़ा रहेगा। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से बचें। पारिवारिक विवाद में स्थिति को बना के शांति बना के रखने से प्रयास करें। व्यवसाय में किसी समस्या को लेकर परेशानी हो सकती है, जिससे अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी। राजनीति से जुड़े लोगों की छवि में निखार आएगा और उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। धैर्य, समझदारी और सही मार्गदर्शन से दिन सफल रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक, आगे बढ़ने के लिए आज धैर्य, समझदारी और संतुलन और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक का एक सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो क्या ये कोई धार्मिक संकेत या सामान्य कारण हो सकता है? तुलसी जी का पौधा भारतीय घरों में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे देवी के रूप में समझा जाता है। इसलिए जब तुलसी जी का पौधा सूखने लगता है तो लोग इसे किसी अशुभ संकेत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसके पीछे ज़्यादातर कारण प्रकृति और देखभाल से जुड़ा होता है। जैसे अगर तुलसी जी के पौधे को सही समय पर पानी नहीं दिया जाए, ज़्यादा धूप या बहुत कम धूप में भी मिट्टी में पोषण की कमी या गमले में पानी जमा हो जाए तो पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। कई बार मौसम के बदलाव से भी इस पर असर पड़ता है। धार्मिक भावनाएं अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन हमें डरने से बजाय पौधे की देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से पानी देंगे, सही जगह पर रखेंगे, साफ सफाई बनाकर रखेंगे तो तुलसी जी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा बना रहेगा। इसलिए इसे संकेत मानने से ज़्यादा समझदारी से देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय जान लेते हैं। आज के दिन आध्यात्मिक साधना, दान पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। आज शनिदेव और भगवान हनुमान जी की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रातः स्नान के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम श शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जीवन में आ रही बाधाएं, मानसिक तनाव और शनि के संबंधों में कष्ट, राहत मिलना शुरू हो जाती है। भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल और सिंदूर का लाल फूल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा एवं हनुमान बजरंग बाट का पाठ करना। आज काला तिल, उड़द की दाल, लोहे की वस्तु, जल, छाता का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ज़रूरतमंद को भोजन कराना और पशु पक्षियों को अन्न एवं जल भी बहुत पुण्यदायी रहता है। संध्या काल के समय मुख्य द्वार पर कपूर और लौंग की आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा घर में सुख शांति बनी रहती है। आज धैर्य, संयम, मधुर वाणी बना के रखने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।